जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव जी शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भक्त को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अधिकांश लोग 16 सोमवार व्रत की शुरुआत सावन के महीने से करते हैं। सावन के अलावा इस व्रत को आप चैत्र, बैसाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से भी शुरू कर सकते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को लगातार 16 सोमवार तक श्रद्धापूर्वक रखने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। वैसे तो ये व्रत कोई भी कर सकता है, लेकिन यह व्रत कुंवारी लड़कियां अच्छा वर और घर पाने के लिए करती हैं। इस व्रत को महिला, पुरुष, लड़कियां, लड़के कोई भी कर सकता है। दोस्तों, 16 सोमवार का व्रत रखने से आपके मन की जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है, परंतु तभी जब आप 16 सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम के साथ रखेंगे। दोस्तों, इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। यदि कोई संतान की चाह रख कर पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है तो उसकी मनोकामना भी अवश्य पूरी होती है। पारिवारिक शांति या शादीशुदा जीवन में शांति बनाए रखने की कामना से भी यह व्रत किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। इसके अलावा समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए या नौकरी पाने के लिए या अपने व्यापार में उन्नति के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा के साथ रखा जा सकता है। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं और उससे निजात पाना चाहते हैं तो भी आप इस व्रत को मन्नत रखकर कर सकते हैं। अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 16 सोमवार के व्रत में नियमों की सख्त पाबंदी है। अगर कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष इस व्रत को करता है तो इस व्रत में आपको एक दिन पहले से ही ब्रह्मचर्य के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत के नियमों का पालन बहुत ही जरूरी है। इस व्रत में नियम और संयम का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसलिए यदि आप ये व्रत रख रहे हैं या आपके मन में इस व्रत को रखने की इच्छा है तो इससे पहले आपको 16 सोमवार से संबंधित सारे नियम जानने चाहिए, ताकि आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिल सके और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में आप सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। ध्यान रखें कि आप इस दिन स्नान करने वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हो सके तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद रंग भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है। कुंवारे लड़की या लड़कियां और पुरुष सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने, लेकिन जो विवाहित महिलाएं हैं वह सफ़ेद रंग में कोई भी दूसरा रंग मिला हुआ ऐसे कपड़े पहने, क्योंकि पूरा सफ़ेद रंग विवाहित महिलाएं नहीं पहन सकती। या फिर इसके अलावा अगर कोई भी हल्के रंग के कपड़े हैं तो वह आप पहन सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि पूजा में आप काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े ना पहनें। और इसके बाद आप एक लोटा जल भर लें और उसमें एक चुटकी हल्दी डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। दोस्तों, 16 सोमवार की पूजा विधि में आप शिव जी का अभिषेक अवश्य करें, क्योंकि भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं। यदि आप शिव मंदिर जा रहे हैं तो शिवलिंग का जलाभिषेक करें। यदि आपके घर पर ही शिवलिंग है तो आप सबसे पहले तांबे के पात्र में उसके ऊपर शिवलिंग रख लें। इसके बाद आप शिवलिंग को शुद्ध जल, गंगा जल
दूध, दही, घी, शहद आदि से अभिषेक करें। इसके अलावा चने की दाल, सरसों के तेल, काले तिल, गन्ने का रस, जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो उससे भी अभिषेक करें। दोस्तों, शिव जी को अभिषेक बेहद पसंद है। इसके बाद आप ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिव जी पर सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, सुपारी और गंगा जल, फल आदि से भगवान शिव और माता पार्वती जी का विधिवत पूजन करें। अभिषेक करने के बाद आप किसी भी शिव मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। आप एक माला जाप अवश्य करें। या तो आप शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र इसका भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, शिव पार्वती जी की पूजा करने के बाद आप 16 सोमवार की व्रत कथा जरूर सुने। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह सुने, या आप प्रदोष काल में पूजा करेंगे तो आप 16 सोमवार की व्रत कथा प्रदोष काल में सुने। और आरती करने के बाद भोग अवश्य लगाएं और अपने घर परिवार में प्रसाद अवश्य बांटें। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी चीज़ का भोग लगाएंगे उसमें नमक नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और 16 सोमवार के व्रत का नियम है कि इसमें दिन में सोना वर्जित होता है। आप 16 सोमवार के व्रत के दिन में ना सोएं। और एक बात का ध्यान रखें कि पूजा का समय हर सोमवार में निश्चित होना चाहिए। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप 16 सोमवार व्रत की पूजा का समय निश्चित रखें। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में करना सर्वोत्तम होता है। लेकिन अगर आप किसी कारण प्रदोष काल में पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप सुबह के समय 16 सोमवार की पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर सोमवार में पूजा का समय एक ही होना चाहिए, बल्कि जब आप इसका उद्यापन करेंगे तब भी सेम टाइम ही होना चाहिए। इसके अलावा व्रत के दिन और व्रत के एक दिन पहले से ही तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। वैसे तो इस व्रत को निर्जल और निराहार ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल व्रत नहीं कर सकते तो सुबह पूजा करने के बाद फलाहार कर सकते हैं। इस व्रत में एक ही बार एक ही अनाज का मीठा भोजन करना चाहिए। भोजन के रूप में आप सिर्फ चढ़ाए हुए प्रसाद का तीसरा हिस्सा ही ग्रहण करेंगे। और पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के समय आपने जो भी खाया या पानी पी लिया है उसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे सूर्योदय होने के बाद ही आप भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी हाल में इस व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ शाम के समय मीठा ही भोजन करें। दोस्तों, व्रत वाले दिन व्रती को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का अपमान व बुराई आदि भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि 16 सोमवार तक जब भी आप प्रसाद खाएंगे या फलाहार करेंगे तो एक ही स्थान पर बैठकर ग्रहण करना चाहिए। इधर उधर चलते फिरते आपको प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि 16 सोमवार तक प्रसाद और पूजन के जो भी आप नियम और समय रहेगा वह सेम रहेगा। 16 सोमवार तक आपको एक ही समय पर पूजा और खाना खाना चाहिए। जो भी भोग प्रसाद आप पहले सोमवार को चढ़ाएंगे वही 16 सोमवार तक चढ़ाएंगे। सेम क्वांटिटी के साथ उसे आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। और जो भी फल डिसाइड करेंगे वही फल आपको हर सोमवार को चढ़ाना है। इसलिए ऐसा फल डिसाइड करें जो हर मौसम में आसानी से मिल जाए, जैसे केला, सेब आदि। और फल की संख्या भी हर सोमवार को सेम रहेगी। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि जिस दिन से आप पूजा व्रत स्टार्ट करेंगे उस दिन से लेकर उद्यापन करने तक किसी दूसरे के घर का भोजन नहीं करेंगे। व्रती को दिन रात अपना पूरा ध्यान शिव भक्ति में लगाना चाहिए।
आप इस दिन शिव जी के कोई भी एक मंत्र को चूज कर लें और उसी मंत्र का जाप आप पूरा दिन करते रहें। दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत में प्रसाद में आप गंगा जल, लौंग, चूरमा, खीर, लड्डू और खीर से भी इस व्रत को उठा सकते हैं। अधिकांश लोग इस व्रत को चूरमा से रखते हैं। दोस्तों, इस व्रत में गेहूं के आटे में घी तथा शक्कर मिलाकर उसे हल्का सा भूनकर चूरमा तैयार किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में इस प्रसाद को छोड़ना नहीं चाहिए और इस प्रसाद की मात्रा भी निश्चित होती है। यदि आपने पहले सोमवार व्रत में 250 ग्राम आटे का प्रयोग किया है तो आपको प्रत्येक सोमवार को इसी मात्रा में आटे का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में आप खीर, पुआ, लड्डू, दूध आदि से भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि जो भी आप चढ़ाएंगे हर सोमवार को वही प्रसाद शिव जी को भोग लगेगा और इसी प्रसाद के साथ आप किसी भी एक फल का उपयोग कर सकते हैं, परंतु जिस फल को आप एक बार उपयोग करेंगे उसी फल का उपयोग आपको हर सोमवार को उतनी ही मात्रा में करना होगा, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाएगा। और इसी प्रसाद के आपको 3 हिस्से करने हैं। एक तो भगवान शिव जी को चढ़ा दें, दूसरा हिस्सा पूजा करने के बाद घर परिवार में बांट दें और तीसरा हिस्सा स्वयं पूजा करने के बाद ग्रहण करेंगे। और जो शिव जी का प्रसाद चढ़ेगा वह आप पूजा करने के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को खिला दें। दोस्तों, हो सके तो हर सोमवार को पूजा करने के बाद किसी विवाहित जोड़े को उपहार अवश्य दें। इस तरह से आप विधि पूर्वक और पूरे नियम के साथ 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।